इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है आउटर डोमेन के फर्स्ट रेसिडेंट का सीन, जहाँ पे कि नैंगोंग यूशो नैंगोंग चैंग के सामने घुटने पर आकर कह रहा होता है, बिग ब्रदर तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। नैंगोंग चैंग कहता है, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें क्विंगनान ने ट्रेनिंग ग्राउंड में कुत्ता बना के पेला है। नैंगोंग यूशो कहता है, हाँ उसने मेरे साथ ऐसा ही किया है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने भी ये सब कुछ देखा है। नैंगोंग चैंग अपने मन ही मन में सोचता है, ये क्विंगनान अपने आप को समझता क्या है, इस बार मैं उसे आउटर डोमेन ट्रायल में काफ़ी अच्छा सबक सिखाऊंगा। अब 8 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है आउटर डोमेन के 5th रेसिडेंट का, जहाँ पर कि क्विंगनान कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसके आसपास से काफ़ी ज़्यादा ऑरा निकल रहा होता है। और इसी के साथ दिखाया जाता है क्विंगनान अपने 10th लेयर बॉट टेम्परिंग रिलम में ब्रेक थ्रू कर लेता है। क्विंगनान अपने मन ही मन में सोचता है, मैं मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ लिन सिक्सियाओ को एक ही अटैक में हरा सकता हूँ, बिना हेवनली एक्यूमुलेटिंग स्ट्राइक और मेरी मार्शल स्पीड का यूज़ किए बिना भी। हालांकि अगर कोई ज़िएंटाइन रिलम का अपोनेंट मेरे सामने आ गया तो फिर उससे जीतने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इस आउटर डोमेन ट्रायल में होंगलोंग और नैंगोंग चैंग जरूर से पार्टिसिपेट करेंगे और इस चीज़ के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो दोनों ज़िएंटाइन रिलम में ब्रेक थ्रू कर चुके हो, और अगर वो दोनों ज़िएंटाइन रिलम में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ऐसा सोचने के बाद क्विंगनान गुस्सा करते हुए सोचता है, ये सब कुछ इस निहायत ही नीच गिरी हुई प्रिचुअल जिनसन की गलती है। अगर मेरे पास 7 कलर फ्लावर, एम्बर ग्रेस और 9 रोटेशन गोल्डन पिल होती तो अब तक तो मैं हाफ स्टेट ऑफ ज़िएंटाइन रिलम में ब्रेक थ्रू कर चुका होता। स्पिरिचुअल जिनसन के अंदर जो स्पीड होती है वो कहती है, तुम मेरी तरफ ऐसे घूर घूर कर क्या देख रही हो, तुम्हारा हॉनर है कि ये प्रिंसेस तुम्हारे पील्स को कंज्यूम कर रही है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि कितने ज़्यादा लोग काफ़ी ज़्यादा कल्टिवेट कर लेते हैं फिर भी ये हॉनर उन्हें प्राप्त नहीं होता है। तुम्हें इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए और मुझे सर्व करना चाहिए। क्विंगनान उस स्पिरिचुअल जिनसन की इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। स्पिरिचुअल जिनसन के अंदर जो स्पिरिट होती है वो कहती है, हालांकि तुम मेरे एक सर्वेंट हो इसलिए मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सफ़र नहीं करने दूंगी और इसलिए मैं तुम्हें कुछ ना कुछ बेनिफिट तो ज़रूर दूंगी। ऐसा कहने के बाद वो स्पिरिचुअल जिनसन के अंदर जो स्पिरिट होती है वो अपने अंदर से एक स्पिरिचुअल लिक्विड की ड्रॉप को अपने अंदर से बाहर निकालती है और क्विंगनान के माइंड के अंदर दे देती है। भाई लोग ये बोलने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है यार। क्विंगनान अपने मन ही मन में सोचता है, सच में ये कितना ज़्यादा प्योर क्यूआई है। मुझे डर है कि इसके 1/10 पार्ट के साथ भी 3 पैटर्न गोल्डन लिली को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। स्पिरिचुअल जिनसन के अंदर जो स्पिरिट होती है वो कहती है, ये एक ड्रॉप है एटविस्टिक स्पिरिचुअल लिक्विड की, जिसे कि इस प्रिंसेस ने तैयार किया है, अब जल्दी करो और इसे रिफाइन करो। क्विंगनान कहता है, एटविस्टिक स्पिरिचुअल लिक्विड ये क्या है, चलो इन सारी बातों को छोड़ो, सबसे पहले मुझे इसे रिफाइन करना चाहिए। और इसी के साथ वो उसे रिफाइन करने लगता है। और अब 8 घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि क्विंगनान के आसपास से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है और इसी के साथ क्विंगनान ब्रेक थ्रू कर लेता है और हाफ स्टेट ऑफ ज़िएंटाइन रिलम में पहुँच जाता है। क्विंगनान कहता है, सच में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं ऑलमोस्ट ज़िएंटाइन रिलम में पहुंच चुका हूँ। एक दिन से भी कम टाइम के अंदर मैं हाफ स्टेट ऑफ ज़िएंटाइन रिलम में चला गया। इस एटविस्टिक स्पिरिचुअल लिक्विड के अंदर जो फोर्स है वो सच में अनबिलीवेबल है। मैं स्पिरिचुअल जिनसन को जितना बुरा समझता था सच में वो इतने भी बुरी नहीं है। ऐसा कहने के बाद क्विंगनान अपने मन ही मन में सोचता है, कल वो दिन है जब आउटर डोमेन ट्रायल होने वाला है, तो इसलिए मुझे इस टाइम का यूज़ कर कर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए। अब 1 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है आउटर डोमेन ट्रायल जहाँ पर होने वाला है उस जगह का सीन, जहाँ पे कि क्विंगनान अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आउटर डोमेन ट्रायल इतनी ज़्यादा बड़ी जगह पर होगा। उसके अलावा यहाँ पर जो 7th ईयर बॉट टेम्परिंग रिलम के पार्टिसिपेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। क्विंगनान के ऐसा सोचने के बाद पीछे से कुछ डिसिपल्स कह रहे होते, अरे ये तो नैंगोंग चैंग है, ये तो यहाँ पर ही आ रहा है। क्विंगनान उन डिसिपल्स की बात को सुनकर उस तरफ देखने लगता है और नैंगोंग चैंग की तरफ देखकर अपने मन ही मन में सोचता है, इस बंदे का ऑरा, सच में इस बंदे ने ब्रेक थ्रू कर लिया। क्विंगनान ये सब कुछ सोच रहा होता है कि तभी क्विंगनान का साला पीछे से कहता है, अरे ओ जीजा मैं यहाँ पर आ गया, हाय हेलो तो कहो मुझे। क्विंगनान कहता है, तुम इन सारी बातों को छोड़ो, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोग कॉन्फिडेंस हो कि तुम लोग मुझसे मेरे 5th रेसिडेंट को ले सकते हो। क्विंगनान का साला कहता है, कॉन्फिडेंस तो है पर ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट रैंक पर नैंगोंग चैंग है, 2nd रैंक पर सीनियर ब्रदर होंगलोंग और 3rd रैंक पर मोजिशान है। इन सभी के पास 9th ग्रेड होंगरैक मार्शल पेट है और ये सभी भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। अगर इन सभी में से एक के भी साथ हमारा मुकाबला होता है तो मैं हार सकता हूँ। उसके अलावा जुयू हु 4th रैंक पर है, जिसके पास के 8th ग्रेड होंगरैक मार्शल पेट और 10th लेयर बॉट टेम्परिंग रिलम के कल्टीवेशन है। उसके बाद आते हो आप, अगर आपके साथ मेरा मुकाबला होता है तो फिर मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है कहने के लिए। क्विंगनान कहता है, तुम चिंता मत करो, यहाँ पर 600 लोग हैं और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस है कि हम लोग अपोनेंट बन सके। अब हमें ट्रायल के एल्डर्स को दिखाया जाता है। ये मोटा एल्डर कहता है, अभी आउटर डोमेन ट्रायल स्टार्ट हो इससे पहले मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। ये आउटर डोमेन ट्रायल 2 राउंड्स में बटा हुआ है। इससे पहले कि ये ट्रायल स्टार्ट हो मैं तुम लोगों को इस ट्रायल में जो भी टॉप 5 रैंक में आएगा उन सभी के रिवॉर्ड्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। 5th रैंक पर जो आएगा उसे 10,000 ज़िएंटाइन पिल्स, 4th रैंक पर जो आएगा उसे 20,000 ज़िएंटाइन पिल्स, 3rd रैंक पर जो आएगा उसे 30,000 ज़िएंटाइन पिल्स, 2nd रैंक पर जो आएगा उसे 50,000 ज़िएंटाइन पिल्स और जो 1st रैंक पर आएगा उसे 100,000 ज़िएंटाइन पिल और एक एम्परर प्रॉस्पेरियस पिल।
इस बात को सुनकर डिसिपस बातें कर रहे होते हैं। क्या एम्परर प्रोस्पेरियस पिल वो क्या होती है? मैंने सुना है कि एम्परर प्रोस्पेरियस पिल को कंज्यूम करने के बाद तुम्हारे मार्शल एम्परर रिलम में ब्रेक थ्रू करने के चांसेस 50% से इंक्रीज हो जाते हैं। अरे क्या ये वो एम्परर प्रोस्पेरियस पिल है जिसे पाने के लिए कि इनर डोमेन के डिसिपस हमेशा पागल रहते हैं? क्विंगनान का साला कहता है, क्या सच में इस ऑर्डिनरी आउटर डोमेन ट्रायल में एम्परर प्रोस्पेरियस पिल जैसा एक ग्रेट रिवॉर्ड है? मोटो एल्डर कहता है, तुम सभी लोग चुप हो जाओ, अभी तक मैंने इस ट्रायल के सभी रिवॉर्ड्स के बारे में नहीं बताया है। अब चलो मैं तुम्हें इस ट्रायल के आगे के रिवॉर्ड्स के बारे में बताता हूँ। जो कोई भी टॉप 5 में आएगा उसे मिस्टिक स्पीच सेट को रिप्रेजेंट करते हुए मार्शल सेरेंडिपिटी पवेलियन में जाने का मौका मिलेगा। होंगलोंग इस बात को सुनकर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, क्या सच में इस बार मार्शल सेरेंडिपिटी पवेलियन में जाने का मौका मिलेगा? अब तो कुछ भी हो जाए मैं टॉप 5 में आकर ही रहूंगा। क्विंगनान होंगलोंग को इतना एक्साइटेड देखकर शॉक हो जाता है। चुयुन कहती है, लूहू किंगडम में 3 मिस्टीरियस प्लेसेस है जिनमें से कि मार्शल सेरेंडिपिटी पवेलियन भी एक है और ये पवेलियन सिर्फ 2 साल में एक बार खुलता है और जिन लोगों के पास एक यूनिक बैच और उनकी कल्टिवेशन सियांटन रिलम से कम की हो वो लोग ही इस मार्शल सेरेंडिपिटी पवेलियन में एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा इस मार्शल सेरेंडिपिटी पवेलियन के रूमर्स के बारे में बात करें तो मैंने सुना है कि सीनियर ब्रदर गोंगयांग भी यहाँ पर गए थे और उन्हें एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली थी जिसकी वजह से कि सीनियर ब्रदर गोंगयांग का कल्टिवेशन एक दिन में 2 लेयर से बढ़ चुका था। विंगनान और क्विंगनान का साला इस बात को सुनकर शॉक हो जाते हैं। क्विंगनान कहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे क्या हो, लेकिन मैं इस मार्शल सेरेंडिपिटी पवेलियन में ज़रूर जाऊंगा और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं आउटर डोमेन ट्रायल में भी फर्स्ट रैंक पर आऊँगा। ये मोटो एल्डर कहता है, अब से फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है इस ट्रायल का और इस फर्स्ट राउंड में तुम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस पिल्स और मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करना है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है।